यिर्मयाह की किताब 51 के 6 पद पढ़ेंगे हम। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी हो तो तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि ये यहोवा के बदला लेने के समय है, वह उसको बदला देने पर है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? कहाँ से भागो? बाबुल में से बाबुल में से भागो। क्यों भागो? अपना प्राण बचाने के लिए, बदला का समय नहीं। तो प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का न्याय आता है तो प्रभु अपने लोगों को बचाना चाहता है, उनमें से निकालना चाहता है, उन शहरों से, उन गाँवों से, उन जगहों से, क्योंकि वो पलटा लेने का समय है ना। 51 के 6 पद में लिखा हुआ है यिर्मयाह में। इसी बात को हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसका 4 पद में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 पद में भी हम देख लें। पढ़ो नहीं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, ये मेरे लोगों उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, तुम उनके पापों में भागी ना हो, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो नया बेबीलोन है, ये जो बेबीलोन का मतलब होता है राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था सरकार की जो गिरी हुई है, भ्रष्ट है, और इसको बेबीलोन कहा गया है। ये इराक के जो स्थान है वहाँ से ये आरंभ हुआ था बेबीलोन, और नबूकदनेस्सर राजा के समय, उससे पहले भी बेबीलोन की हिस्ट्री है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि पलटा लेने का दिन, बदला लेने का दिन। 4 पद फिर से पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, तुम उसके पापों में भागी न हो, तुम उनके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। कई ऐसे शहर है, गांव या परमेश्वर का प्रकोप मचा है, मचता है। लूका के सुसमाचार उसका 21 अध्याय हम 34 से 36 तक भी देख लेंगे। यहाँ पर भी एक बड़ा भेद छिपा हुआ है, पढ़ेंगे उसको। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नए अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 2 बातें, इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के क्या बन सको। योग्य। ये बहुत सुंदर वचन, इन वचनों को आप जरूर पढ़िएगा, जो लूका उसका 21 का 34 से 36 में। और हर समय प्रार्थना करते रहो, जागते रहो वचन के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता जो है एक मैसेज दे रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि हमें उन जगहों से भागना है, निकलना है जहाँ कई प्रकार की समस्याएं, वायरस, बीमारी, दुख, तकलीफ रहती है, और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। एक और वचन हमारे पास आ रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय में भी हम एक बात को देखेंगे। 35 पद देखेंगे, 35 और 35 और 36 पद भी हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर
बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हाँ, मतलब लिखा है कि जब परमेश्वर का न्याय आएगा, हाबिल के खून का पलटा लिया जाएगा, जकरिया के खून तक के बीच में, मंदिर और वेदी के बीच में जो घात किया गया, तो बहुत से लोगों पर ही विपत्ति आ पड़ी। तो जब परमेश्वर का जजमेंट आता है तो परमेश्वर कहता है उन शहरों से, उन नगरों से, उन मंडलियों से, उन चर्चों से भी निकल के भागो और ऐसे जगह में जाके रहो जहाँ तुम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सको। एक और वचन मैं आपके आशीष के लिए पढ़ दूंगा। लूका जी सुसमाचार 19 अध्याय उसका 41 पद से 44 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका उसका 19 का 41 से 44 तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। कि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझे पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। एक भविष्यवाणी जो यीशु प्रभु के द्वारा की गई थी और AD 70 में सम्राट नीरो के द्वारा यहूदियों के घर परिवार बाल बच्चों को जीवित जला दिया गया और भयंकर विनाश हुआ। प्रभु ने जब भविष्यवाणी की उसके 35 साल बाद ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई। तो इस वक्त हम जब पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा के द्वारा एक सुंदर प्रकाशन मिला कि जो हमने यिर्मयाह की किताब उसके 51 का 6 पद हम पढ़ देंगे फिर से। यिर्मयाह किताब 51 अध्याय उसका 6 पद। और बहुत से वचनों के द्वारा हमने इस बात को देखा कि और हम जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं सुबह और रात को तो बहुत से प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें देते हैं। और मेरी इच्छा हुई कि आत्मा के द्वारा इन कुछ थोड़े से वचनों को आपके आशीष के लिए आप तक पहुंचा सकूं। पढ़ेंगे। बाबुल में से भागो, बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, उनके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा का बदला लेने का समय है, क्योंकि यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। वह उसको बदला देने पर है। यही बात हम प्रकाशित वाक्य 18:4 में पढ़े। उसके बाद हमने लूका की किताब में भी पढ़ा उसके 21 अध्याय 34, 35, 36 और जकरिया और हाबिल के बारे में मत्ती 23 से पढ़ा हमने 35, 36 और प्रभु की भविष्यवाणी का भी पढ़ा हमने लूका 19 का 41 से 44 तक। तो प्रभु हमें अधर्मी चर्च से, अधर्मी मंडलियों से, अधर्मी शहर से, अधर्मी गांव से, अधर्मी स्थान से भी बाहर निकालना चाहता है। और इसलिए ये छोटा सा संदेश होली स्पिरिट ने दिया और ये प्रतिदिन प्रभु देते हैं। आपके प्रतिदिन के आत्मिक भोजन के लिए जरूर हम चाहेंगे कि एक छोटा छोटा संदेश जीवन की रोटी हम तक पहुंचाए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम अपनी पारिवारिक प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, एक छोटी सी पारिवारिक प्रार्थना करें। आंखों को हम बंद करें। जल्दी दुआ करेगी। धन्यवाद और प्रभु जी इस समय के लिए जो समय आपने दिया है, बहुत से भाई बहन इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष पा सके। आमीन।